नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्जेंटीना में क्या खेल चला? अर्जेंटीना के बारे में पहली बात तो थोड़ा इतिहास आपको मालूम होना चाहिए कि अर्जेंटीना का बैकग्राउंड क्या है। अर्जेंटीना एक स्पेनिश कॉलोनी है जिसको स्पेन के इलीट्स ने बनाया था। पोर्चुगीज कॉलोनी है ब्राज़ील, और तीसरी उनकी कॉलोनी उसके ऊपर है वेनेजुएला, और बाकी कंट्रीज उसके ऊपर आती हैं। आप नक्शे में देख सकते हैं। तो पूरे साउथ अमेरिका में, जिसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, लैटैम भी बोलते हैं, वो पूरा, वैसे वहाँ के लोगों को पसंद नहीं है आप लैटिन अमेरिका बुलाए, वो पूरी कैथोलिक चर्च की प्रॉपर्टीज है। कैथोलिक चर्च का कॉलोनाइजेशन है जहाँ पे 40% पॉपुलेशन अभी भी नेटिव और इंडिजिनस है, इसलिए वहाँ पे कैथोलिक चर्च का काम चल रहा है। अर्जेंटीना जो है उस पर आप इनका पॉलिटिक्स देखते हैं, कैथोलिक चर्च वर्सेस चर्च ऑफ इंग्लैंड का, तो प्रोटेस्टेंट्स ने वहाँ पर, उनको मालूम था कि कैथोलिक चर्च बहुत पैसा कमा रहा है, तो उन्होंने सारे जगह पायरेट्स को प्रमोट किया। तो जो एक्चुअल पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है वो एक्चुअली पायरेट्स थे, ब्रिटिश पायरेट्स थे सारे, या फिर प्रोटेस्टेंट चर्च के साथ कनेक्टेड थे। कोई बेल्जियम से था, कोई नॉर्वे से था, कोई कुछ उनके प्रोटेस्टेंट एनक्लेव्स थे जो जर्मनी में, वहाँ से थे, वो सारे पायरेट्स वहाँ के। और ये जो पूरा अर्जेंटीना का गेम है, अगर आप इस दृष्टि से नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है वहाँ पे। हमारी बहुत सारी सनातन धर्म की जगह है अर्जेंटीना में। इनफैक्ट पातागोनिया में वहाँ पे तपस्या होती थी सिद्ध और चारणों की, और वहाँ पे ओम मंत्र का जप किया जाता था। मैं जब जाऊँगा वहाँ पे, अगर आप लोग हम लोग को सपोर्ट करते रहेंगे तो हम जाएंगे वहाँ पे। जिससे मैं बोलता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करते रहिए, गुरुकुल में जुड़िए, सीखिए, हमारे मेंबर्स बनिए, उस तरह हम लोगों को सपोर्ट होता है। हम उसी पैसे से हम ये सब रिसर्च करते रहते हैं, एक भी पैसा पर्सनली किसी पे स्पेंड नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं कि वो ये जो रिसर्च है, अर्जेंटीना जो एक्चुअली कंट्री है, इसी ने नाजियों को छुपाया था। नाजी सारे कैथोलिक्स थे जनरली, जर्मनी कैथोलिक कंट्री है, और उनको उसने छुपाया था विद द एक्टिव कनिवेंस ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। चर्च ऑफ इंग्लैंड की सहायता से किया था, जो कि एक्चुअल डीप स्टेट है। मोनार्की इज द बैक, वहाँ की उसी मोनार्की उसी को सपोर्ट करती है, और वही ये सब काम कराती थी ज्यूस के विरुद्ध। तो ज्यूस के विरुद्ध का सारा मोर्चा, सेमिटिज्म जो है, वहीं से शुरू हुआ। मतलब सेमिटिज्म, एंटी सेमिटिज्म वहीं से शुरू हुआ, और प्रिटेंड किया कि वो दोस्त हैं। ज्यूस को आप पूछ लीजिए जाके, इजराइल में जो हिस्ट्री जानते हैं उनको पूछ लीजिए जाके कि वाई दे आर सेलिब्रेटिंग इंडियन ट्रूप्स, वाई दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम ब्रिटिश। उनको मालूम है क्या हुआ था उनके साथ हाइफा में, भारतीय ट्रूप्स का क्यों उन्होंने सेलिब्रेट किया। सही हिस्ट्री बताना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुओं ने हमेशा ज्यू की रक्षा की है, किसी और ने नहीं करी है। हिंदूज हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड ज्यूस। और तो ये अर्जेंटीना का जो इतिहास है वो ये है, कैथोलिक चर्च वर्सेस प्रोटेस्टेंट। आपको देखा होगा ब्रिटिश ने जाके वहाँ पे आक्रमण किया, फॉकलैंड वॉर में ऑक्यूपाई किया। फिर उसके बाद उसने बहुत कोशिश करी हंट करने की, और इजराइल सक्सीड भी हुआ। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी मारने के लिए। ओके, ये सारा अर्जेंटीना के साथ होता है। तो अर्जेंटीना आपको बड़ा लगेगा स्टाइलिश है, यूरोपियन है, क्योंकि सारे यूरोपियन एलिट्स गए थे, वो अपने आप को ज़्यादा यूरोपियन मानते हैं, यूरोप से ज़्यादा यूरोपियन मानते हैं। वहाँ पे आपको इटालियन मिलेंगे, जर्मन मिलेंगे, एनक्लेव्स मिलेंगे। और यहीं पे इनका अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट है हवियर मिली, वो भी वहीं पे आता है। कार्टून कैरेक्टर है वो जेलेंस्की के जैसा है, लेकिन वो बिक जाता है। तो तुरंत उसने $40 बिलियन लिया, और क्या किया मैं आपको बताता हूँ। तो ये इतिहास जब समझते हैं तब आपको पता लगता है कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है वहाँ पे। ओके, ये पूरी कॉलोनाइजेशन वाली पॉलिटिक्स है। हमको उसमें बिल्कुल दया नहीं दिखानी चाहिए, वो सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। चाहे मदुरो जाए या न जाए, ये वापस की लड़ाई है इनकी। सबको चाहिए रिसोर्सेज, भूमि को नोचना है। भूमि देवी पे उनको, भूमि देवी मतलब पूरी पृथ्वी भूमि देवी है, तो भूमि देवी को नोच कर, खसोट कर, मार कर, यही करना चाहते हैं ये लोग। यही असुर वृत्ति है, और भूमि देवी इनको कभी भी खुश नहीं रखती। पता है, भूमि देवी हम लोगों को खुश रखती है, क्योंकि जो हम लोग भूमि देवी की रक्षा के लिए कारण करते हैं, नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशन, ये जितने भी है सब हम ही लोग हैं, सनातनी है सब के सब। इसको $40 बिलियन मिला। वो मिला रॉबर्ट कित्रोन से, जो कि हेज फंड बिलियनर है एंड फाउंडर ऑफ डिस्कवरी कैपिटल मैनेजमेंट। और उसने अर्जेंटाइन का डेट खरीदा, मतलब कंट्री खरीदी और इक्विटी, और मिले
ने तो अपनी इकोनॉमी कोलैप्स ही कर रहा है, वो कंटिन्यूसली कोलैप्स कर रहा है। तो सित्रोन डूब रहा था वहां पे, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया, बसंती को, आप जानते हैं स्कॉट बेसेंट, और जिसने इसी ने कित्रोन ने, सित्रोन या कित्रोन जो भी नाम है इनका, रॉबर्ट कित्रोन ने इसी को, बसंती को बहुत रिच बनाया था पहले। तो बसंती ने $40 बिलियन का बेल आउट पैकेज बनाया, $20 बिलियन फ्रॉम अमेरिकन टैक्स पेयर और $20 बिलियन फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स। ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, डॉलर्स में इनका बहुत वेल्थ होता है। और ऑल दैट वाज अप्रूव्ड बाय द, मालूम है अपने ऑरेंज मैन, और हैवियर मिले तो बिकने के लिए बना था। रिसेंटली इसने क्या किया, और ये सारे जूइश लॉबी से कनेक्टेड है क्योंकि जूइश वहां पे बहुत हंटिंग करते हैं। इसने रिसेंटली अपने आप को कन्वर्ट किया था फ्रॉम कैथोलिसिज्म टू जुडाइज्म। अब ये जो $40 बिलियन है, इसको वापस किसी को नहीं करना है। ओके, अब इसमें आप दूसरा ट्विस्ट देखिए, मैं दूसरा ट्विस्ट बताता हूँ, इसका रिकॉर्ड बताता हूँ मैं, क्यों भारत इनके साथ डील नहीं कर सकता। भारत नहीं डील कर सकता क्योंकि गेम ही कुछ और है ना। तो भारत इनके साथ डील नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे गेम ही कुछ और है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि वो जो, देखिए अर्जेंटीना जो है डेट ट्रैप का कंट्री है, उसको जानबूझ के डेट ट्रैप में इसी को इसलिए लेकर आया गया क्योंकि वहां पे लोगों को एक, वो बनाई था चर्च के खर्चे पे। जब डॉलर ड्राई हो गया तो वहां पे डेप्ट आना ही था, पैसा खींच लिया गया वहां से। अब देखिए हावियर मिले ने क्या किया, हमारे शो पे मैंने, अंकित जी ने इस पे बहुत पहले बता दिया था, 2022 में बता दिया था। उसने क्या किया, पावर्टी को 50% से ऊपर लेके गया। 50% अर्जेंटीनियन पावर्टी में है। जीडीपी इसकी 5.3% श्रंक हो चुकी है। 18,000 बिजनेस के क्लोज हो चुके हैं जुलाई तक, 2025 तक। अनएम्प्लॉयमेंट 8% है। आप लोग शुक्र मनाइए कि हम लोग भारत में हैं, मतलब हम भारतीय हैं, आप लोग भारत में हैं, कुछ लोग अमेरिका में हैं, शुक्र मनाइए कि हम लोग भारत में हैं। ये सब गेम्स नहीं चल रहे हैं दुनिया में, चल रहे हैं। आपको जो दिखता है स्क्रीन पे, अच्छी कॉफी पी रहे हैं, क्लीन सड़कें हैं। अरे क्लीन सड़कें हैं लेकिन जेब में कुछ है नहीं भाई, क्या करोगे क्लीन सड़कों का। $34 बिलियन का डेट इंक्रीज है आईएमएफ को, मतलब अमेरिका ने पूरा खरीद लिया है। यही हालत ब्राजील की होने वाली है। भारत को बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। चीन तो बिक गया। ओके, 35% ऑफ द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड फूड, दिस इज अर्जेंटीना। पेसो जो है, आप $100 लेकर जाओ, आपको 10,000 पैसों मिलेंगे या उससे भी ज्यादा, नहीं एक्चुअली 1000 टाइम्स 100, 1 लाख पैसों मिलेंगे आपको। और एनर्जी सेक्टर में लोग पे नहीं कर सकते, बिजली नहीं पे कर सकते, चोरी बहुत होती है। प्राइवेटाइज्ड है पूरा, सारी अमेरिकन कंपनीज या फॉरेन की कंपनीज है, स्पेन की कंपनीज है। और कैपिटल में बिजली नहीं है 24 घंटा। अपने सारे जो 1991 जो भारत के फोरमोस्ट इकोनॉमिक्स मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, जिस तरह उन्होंने भारत का सोना गिरवी रखा था, इसका पूरा का पूरा गोल्ड गिरवी है लंदन में। खाने के लाले पड़े हुए हैं वहां पे। इसको $40 बिलियन दिया, क्या पहुंचेगा जनता के पास? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं पहुंचेगा। उसके अर्जेंटीना की पॉपुलेशन कितनी आप समझिए इसको। अर्जेंटीना का पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है, मात्र 4.5 करोड़ लोग, 4.5 4.8 करोड़, मैक्सिमम 5 करोड़ लगा लीजिए, मैक्सिमम 5 करोड़ लोग हैं। और इसका जीडीपी में बोलते हैं, इसका जो जीडीपी है वो है $1 बिलियन, मतलब सिर्फ मुंबई दिल्ली के बराबर का जीडीपी है इसका। जस्ट 2 cities ऑफ इंडिया रिचर देन अर्जेंटीना। ओके, कौन सा अर्जेंटीना, सॉकर टीम, ये वो सब बकवास। ये बहुत ही घटिया कंट्री है, ये पाकिस्तान से भी गरीब है। पाकिस्तान की 3 cities के बराबर इकोनॉमी है उसकी, भारत की। पाकिस्तान की 1 city की है, मुंबई से, मुंबई जितना है पाकिस्तान की इकोनॉमी। इसकी मुंबई और दिल्ली में ला दो पीपीपी टर्म्स में। तो ये सत्य है अर्जेंटीना का। अब क्या अर्जेंटीना के साथ दोस्ती भारत बना सकता है? बिल्कुल नहीं। वेनेजुएला का पूरा जो पॉलिटिक्स है वही है तेल खींचने का। अभी भारत, अमेरिका का तेल काफी एक्सपोर्ट होता है इंडिया को, इस महीने इंक्रीज हुआ है। और वो तो था ही, बिकॉज कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होगा, हिंट कर दिया था पीयूष गोयल जी ने। समवेयर वी हैव टू गेट ऑल्सो, यू कैन नॉट डू जस्ट बाय, अपनी टर्म्स नहीं, गिव एंड टेक करना है, होना ही पड़ेगा।
तो बट अर्जेंटीना इज अनरिलायबल पार्टनर सबके लिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। द ओनली कंट्री विच इज लैटिन जहां पे भारत को डील कर सकता है वो है ब्राजील। लेकिन ब्राजील को भी एक्टिवली मदद करनी पड़ेगी भारत को, क्योंकि वो भी इसी कगार में है, उसके पास कुछ नहीं है। उसकी पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे ब्राजील की, ये सारी कंट्रीज लाइक एक तरीके से आपके क्या बताऊं मैं कि मतलब दे वेरी वीक कंट्रीज, कुछ है ही नहीं इन कंट्रीज में। अब जैसे मैं ब्राजील के बारे में देख रहा हूं, ब्राजील के बारे में बोलते हैं ब्रिक्स का बड़ा फाउंडिंग मेंबर है एंड ब्राजील एज ए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्राजील जो है सबसे बड़ी कंट्री है और काफी नेटिव है उसके अंदर। 213 मिलियन डॉलर उसकी, 213 मिलियन पॉपुलेशन, 21 करोड़ लोग हैं उसके अंदर। और उसकी जो इकोनॉमी है, नेट इकोनॉमी है, वो मात्र 2 ट्रिलियन डॉलर्स की है, मात्र 2 ट्रिलियन डॉलर्स। वो भी फेक नंबर्स हैं, बड़ी नहीं है, कम हुई है। और इसलिए इकोनॉमी दिखता है कि $10,000 पर कैपिटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉपुलेशन जो है इट्स एन एसेट नॉट ए लायबिलिटी, जिसके बारे में बोलता रहा। धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है एक आपका एक अर्थ का सिंबल है। वो जितना पॉपुलेशन होगी उतना अच्छा है हमारे लिए। ये सारी कंट्रीज अनगवर्नेबल है, वायलेंस इतना है कि यू कांट इमेजिन। क्योंकि जो कैथोलिसिज्म है वो इसी तरह की गवर्नेंस लेकर आता है, बोलता है बस खाने पीने के लिए कुछ ना हो, तुम चर्च में डोनेशन देते रहो या फिर हमसे कनेक्टेड रहो, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं आपकी पॉलिटिक्स को। उनका काम कुछ और है, जमीन को लूटना, वो काम है। तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो नेटिव इंडिजिनियस पॉपुलेशन, वो तो जंगलों में रहते हैं। जैसे कलयुग में लिखा हुआ, कलयुग में जो अच्छे व्यक्ति होंगे जंगल में रहेंगे, कि कलयुग में उसी को माना जाएगा जिसके पास पैसा है, ओके, और किसी को माना नहीं जाएगा। तो तो ब्राजील भी काफी वीक पार्टनर है। चीन जो है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है, इतना डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट के ऊपर कि आप उसके साथ रिलायबिलिटी से बिजनेस कर ही नहीं सकते। उसमें करप्शन इतना ज्यादा है उसकी आर्मी में, एंड अमेरिकन ने सक्सेसफुल होकर उसका लालच देके उसके बहुत सारे जो आर्मी यूनिट्स उनको खरीद चुके हैं। इसलिए शी जिनपिंग को पर्ज करना पड़ा 9 कमांडर्स ऑन द टॉप। लेकिन चीन के पास फिर भी पॉपुलेशन 700-800 मिलियन की, 1.4 बिलियन नहीं है, और भी कम है। और भारत के साथ भी यही करना चाहते थे ताकि भारत के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़े और हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो, और सक्सीड भी हुए कुछ हद तक। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भारत की बहुत ही कम है, और अभी हिंदुओं को मिनिमम 3 या 4 बच्चे करने पड़ेंगे। ये इमरजेंसी का टाइम है और कोई समय नहीं है, क्योंकि अगर भारत को बचाना है, सनातन धर्म की सेवा करनी है, तो ये करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, बिल्कुल भी इंप्रेस मत होइए। अर्जेंटीना की हालत बहुत ही खराब है और ब्राजील की हालत भी बहुत खराब है। और ये जो आपको लगता है कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज में आप जाएं तो इतना ज्यादा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार है, आपको मैं बता नहीं सकता। और लेकिन सब कुछ अच्छा लगता है कि लोग कम है तो दिखते नहीं लोग, बस वही इसका कारण। क्योंकि पृथ्वी पे हमेशा भारतवर्ष में ही ज्यादा लोग रहे हैं, वो इसीलिए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, और वेल्थ भी ज्यादा एशिया में ही है। मुख्य मध्य भाग है और मुख्य भाग है जम्बूद्वीप। तो ये कहानी है इस कंट्री की। जिस कंट्री पे आपको हम सबको ध्यान देना पड़ेगा सनातन वैल्यूज के लिए, आप लोग जुड़िए हमारे साथ। तो हम लोग जाके इधर जाके प्रचार करें, वहाँ पे हम लोग को सपोर्ट करिए। तो हम लोग यहाँ पे जाके मीनिंगफुल बातें करें जो इन लोगों को अच्छी भी लगती हैं। मेरे बुक्स बेस्ट सेलर्स हैं ब्राज़ील में, और इंग्लिश में, लेकिन फिर भी बेस्ट सेलर्स हैं, क्योंकि उनको इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं। उनको सनातन धर्म के बारे में सीखना है। इतने सारे हिंदू, क्योंकि उनको मालूम है गवर्नमेंट का कुछ है नहीं उनके पास, और इंटेलिजेंट, उनको मालूम है चर्च के पास गए तो वापस वही चीज शुरू हो जाएगी। अगर कहीं पे समृद्धि चाहिए तो वहां पे सनातन धर्म होना आवश्यक है, आवश्यक है अगर चाहिए तो ये चल रहा है। भारत एकमात्र शाइनिंग लाइट है, और भारतीय सेनाओं को और भारतीय लोगों को अब हमको सनातन धर्म का प्रचार करना ही पड़ेगा टू ब्रिंग शांति अदर प्लेसेस। बिना ओम के शांति नहीं है, ओम उसके शांति नहीं है, दुनिया में नहीं है। तो ये एक कंसर्न भी है। और जिस तरह इन देशों को लूटा जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो क्या लेना देना, हम तो अपना इधर है, नहीं, लेना देना है।
इन्हीं के प्रोडक्ट्स के साथ आपको खरीदना पड़ेगा, फिर आपको अपनी पॉलिसीज बेंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग राज कर रहे हैं वो भारत में आक्रमण करने ही वाले हैं, चाहे कन्वर्जन के थ्रू करें चाहे किसके थ्रू करें। पूरी दुनिया में एकमात्र कंट्री है जिसपे जो स्टेबल है, जिस हिंदुओं की वजह से भारत, उस पर पूरी दुनिया आक्रमण करना चाहती है। सब कुछ ना कुछ भारत से लेना चाहते हैं और साथ में ऑनलाइन हेट भी फैलाते हैं, जिसपे भारतीय सरकार को ध्यान देना चाहिए कहीं ना कहीं पे कि किस तरह हिंदुओं के विरुद्ध जो हेट फैलाई जाती है। और इन सभी कंट्रीज में आप जाएंगे, ब्राजील में जाए, अर्जेंटीना में जाए, वहाँ पे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हिंदू हैं, इंडियन ओरिजिन है और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। वो सभी दे आर द बिगेस्ट बिजनेस ओनर्स देयर, क्योंकि वहाँ उनके साथ लक्ष्मी नारायण है। पेरू में जाइए, पेरू में तो आपको महिंद्रा की कारें मिल जाएंगी। फिर आप कोलंबिया में जाइए, वहाँ पे महिंद्रा की कारें मिल जाएंगी, इंडियन मोटरसाइकिल्स मिल जाएंगी सारी, है ना, और उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा एरिया है घुसने के लिए। सनातन धर्म के लिए भी अच्छा एरिया है, गुरुकुल के लिए भी अच्छा एरिया है, प्लस ये एरिया हमारी रिसर्च के लिए बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह रामायण, सुग्रीव की रामायण के यहाँ पे पदचिन्ह मिलते हैं पूरे साउथ अमेरिका में, है ना, क्योंकि पूरा विश्व सनातन था त्रेता युग में, द्वापर युग में भी था। ये अभी कलयुग में 3-4 हजार साल से ही गड़बड़ी शुरू हुई है, उसके पहले नहीं थी। तो ये हमारे लिए दायित्व भी है, और कहीं ना कहीं इस धर्म से ही अर्थ निकलता है, बिजनेस भी यहीं से निकलेगा, क्योंकि वहां पे जिस तरह की गरीबी है उसमें काफी अट्रैक्टिव ऑप्शंस हैं लार्ज स्केल बिजनेस हाउसेस के वहां पे जाने के। अगर किसी को मदद चाहिए तो मुझे जरूर बोलिएगा, आई कैन हेल्प ओवर देयर। लेकिन ये काम, इसको ध्यान रखिए कि ये जो दुनिया में जो मंथन चल रहा है, इसमें एक हमारे लिए एक पॉजिटिव साइड भी है कि वो पता लग रहा है कि भाई सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। आप सोचिए कि भारत ने करीब 138 से 200 बिलियन डॉलर्स दिवाली में खरीदारी करी है, और ये तो पूरा कंट्री बिक गया 40 में। सोचिए, जस्ट सोच के देखिए कितना धन है भारत में, और वो इसीलिए क्योंकि हिंदू है, बाकी कहीं भी धन नहीं है। बाकी अब्राहमी में क्या होता है, किसी जानवर को मारते हैं, ये उनका सेलिब्रेशन है। गरीबी तो लाने का वही मेक कारण है। तो ज्यादा इंप्रेस मत होइए अर्जेंटीना से सॉकर टीम देख के, फुटबॉल टीम देख के, उसकी हालत बहुत पतली है। वो उससे फुटबॉल ही खेल सकते हैं, कुछ है ही नहीं उस देश में फुटबॉल के अलावा। चर्च को मानते नहीं, उनको मालूम है चर्च कैसे काम करता है, कैथोलिसिज्म, और भारत में वही गड़बड़ी लेकर आ रहे हैं। सारे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, उसकी जड़ी कैथोलिसिज्म। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे शोज देखते रहिए। नमस्ते और जय जगन्नाथ। थैंक यू।